हम पहुंच गए माना गांव, जो इंडिया का फर्स्ट गांव है। और वो देखो उधर माना गांव है, उधर हम अब जा रहे हैं। देखो माना गांव में एंट्री होते यहाँ का नज़ारा, ये देखो इतना अच्छा झरना, ऊपर बादल, बादल के बीच में से झरना बहता हुआ, वाह क्या औसम। हल्की हल्की बारिश की बूंदे, ठंड, ये नज़ारा आए हाय। को सामने धरती का खेल नजर आता होगा, बादलों से घिरा हुआ ये पहाड़, और पास में ये गांव है माना गांव, जो यहाँ से शुरू हो जाती है। एंट्री में ही इतना खूबसूरत नज़ारा है, और ये सोचो आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आगे चल के आपको गणेश गुफा दिखाऊंगी, जहाँ पे गणेश जी ने बैठ के अपने दोनों हाथों से महाभारत लिखी थी। माना जाता है इसी गांव में भगवान शिव जी ने मणिभद्र नामक व्यक्ति को आशीर्वाद दिया था, इसी वजह से इस गांव का नाम माना पड़ा। यहाँ पे आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी बहुत सारी, जो यहाँ के लोग खुद अपने हाथों से गर्म कपड़े सिलते हैं और बेचते हैं। यहाँ के लोग सर्दियों में ये गांव खाली कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। चलते चलते हम पहुँच चुके हैं दोस्तों गणेश गुफा। ये गणेश गुफा है। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पे वेद ऋषि व्यास जी के कहने पे गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। इस बोर्ड में इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ वेद व्यास ऋषि जी के गुफा में, वहाँ के भी दर्शन करवाऊँगी मैं आपको। वीडियो में बने रहना दोस्तों। ये गांव बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, जो कि बद्रीनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे ही है माना गांव। आप में से यहाँ पे कौन कौन आए प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इसी गांव में आपको मैं माँ सरस्वती नदी और भीम पुल के भी दर्शन करवाऊंगी। 5 पांडव इसी गांव के रास्ते से स्वर्ग की ओर गए थे। बस हम कुछ ही देरी में पहुंचने वाले हैं वेद व्यास ऋषि जी की गुफा में, जिसके मैं आपको दर्शन करवाऊंगी, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहना। थे तो यही रास्ता है सज्जनों। तो यहीं पे वेद व्यास जी ने बैठ करके हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ वेद पुराण हैं सब की रचना इसी बद्रिकाश्रम के और इसी पुण्य धाम पे किया, जिस पुण्य धाम पे आप लोग बैठे हुए हैं। इसी तो वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में लिखा कि बहूनि संत तीर्थानि दिवी भूमो रसा सुचो बद्री सद्र से तीर्थ न भूतो न भव। जैसा पुण्य धाम ये बद्रिकाश्रम है, इस प्रकार का पुण्य धाम न हुआ न होगा। और ऐसे पुण्य धामों का दर्शन कब होता है? तो वेद व्यास जी ने लिखा कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृतमो हमदान्धकारम न संविदाहि तदुदयते। हम पहुंच चुके हैं सरस्वती मंदिर। यही स्थान है दोस्तों ये, जहाँ पे आपको माँ सरस्वती नदी के दर्शन होंगे, और यहीं से माँ सरस्वती नदी पाताल में लुप्त हो जाती है। महाभारत लिखते समय नदी का शोर ज़्यादा होने के कारण वेद ऋषि व्यास के कहने पर माता सरस्वती यहीं से पाताल लोक को लुप्त हो जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बस यही वो जगह है जहाँ पे आपको माता सरस्वती नदी के दर्शन होंगे, और माता सरस्वती के सामने मंदिर भी है।
ये देखो दोस्तों, माँ सरस्वती नदी के कितने बेग तेज है और कितना ज़्यादा शोर है। बस यहीं पे आपको सरस्वती नदी के दर्शन होंगे, आगे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये मंदिर है जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पीछे, इसे भीम पुल कहते हैं, जो कि स्वर्ग के रास्ते जाते हुए भीम ने बनाया था। जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। यहाँ का मौसम का भी कुछ पता नहीं है दोस्तों, कब कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। कभी मौसम बारिश का हो जाता है, कभी धूप का, ऐसे ही मौसम है यहाँ। ये है दोस्तों 5 पांडवों की मूर्ति। और ये है दोस्तों स्वर्ग रोहिणी द्वार, जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। इसी रास्ते से थोड़ी सी दूर चलोगे दोस्तों, स्वर्ग रोहिणी के द्वार से वसुधारा झरना मिलेगा आपको। कहा जाता है कि पापियों के ऊपर उस झरने का पानी नहीं गिरता। हम नहीं जा पाए मौसम ख़राब होने की वजह से। आपको वीडियो कैसी लगी शेयर कमेंट ज़रूर करना। हर हर महादेव।